भारत नेताओं, क्रांतिकारियों और दूरदर्शी लोगों की भूमि है, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति अपनी ऊंची आवाज के लिए नहीं बल्कि अपने शांत, अडिग संकल्प के लिए सबसे अलग था। लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, कम बोलने वाले लेकिन बहुत बड़े काम करने वाले व्यक्ति ने देश पर ऐसी छाप छोड़ी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। शास्त्री जी के कार्यकाल का सबसे कठिन समय 1965 में आया, जब भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। शास्त्री जी ने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया और भारत को जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया। आइए जानते हैं एक ऐसे ही सच्चे देशभक्त लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में। भारत के इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने हमारे देश की दिशा तय की है, लेकिन उनमें से एक विनम्र व्यक्तित्व, महान निष्ठा, विनम्रता और साहस से भरपूर व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसे नेता जिन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर हम भारतीयों को मार्गदर्शन दिया। आज हम मुगल सराय के एक युवा लड़के से लेकर स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तक के उनके जीवन की यात्रा करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनके सिद्धांत और दूरदर्शिता आज भी कायम है। शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा संघर्षों से भरी रही। उन दिनों समाज में जातिगत भेदभाव गहराई से व्याप्त थी। हालांकि शास्त्री जी एक सम्मानित परिवार से थे, लेकिन वे अपने आसपास हो रहे अन्याय से बहुत प्रभावित थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने वाराणसी में काशी विद्यापीठ में अध्ययन करने के लिए घर छोड़ दिया, जहां वे राष्ट्रवादी विचारों और महात्मा गांधी की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए। यहीं पर उन्होंने अपना जाति आधारित उपनाम छोड़ दिया और शास्त्री की उपाधि अपना ली। लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश अपरिहार्य था। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान से प्रेरित होकर वे अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए। शास्त्री जी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी हासिल की। आज़ादी के साथ ही युवा राष्ट्र के लिए नई चुनौतियां भी आई। अपने संगठनात्मक कौशल के लिए मशहूर लाल बहादुर शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और इसके तुरंत बाद वे पुलिस और परिवहन मंत्री बन गए। इसी दौरान शास्त्री जी ने सार्वजनिक परिवहन में पहली बार महिला कंडक्टरों को शामिल करके अपनी प्रगतिशील सोच दिखाई। नेहरू की कैबिनेट में रेल मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भी उतना ही उल्लेखनीय रहा। 1956 में एक दुखद रेल दुर्घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों की जान चली गई। इस तथ्य के बावजूद कि शास्त्री जी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, उन्होंने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ईमानदारी के इस कार्य ने जनता और उनके सहयोगियों पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उनकी ईमानदारी का परिचय मिला। शास्त्री जी को एक ऐसा राष्ट्र विरासत में मिला था जो आर्थिक चुनौतियों और बढ़ते बाहरी खतरों का सामना कर रहा था। उनकी नेतृत्व शैली में दृढ़ संकल्प की झलक मिलती थी, जो हमेशा विभाजन के बजाय एकजुट करने की कोशिश करते थे। लेकिन उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आया। 1965 का भारत पाक युद्ध भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी, जिसमें पाकिस्तान ने सीमा पार से आक्रामक हमले शुरू कर दिए थे। शास्त्री जी इस कठिन समय में दृढ़ रहे और देश का नेतृत्व किया। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का प्रतिष्ठित नारा दिया। शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने साहस और दृढ़ता के साथ मुकाबला किया। यह युद्ध जनवरी 1966 में सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हुआ। दुख की बात है कि ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री रहस्यमय परिस्थितियों में चल बसे। उनकी अचानक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और आज भी उनके निधन के असली कारण को लेकर सवाल बने हुए हैं। हालांकि विवाद के बावजूद शांति, अखंडता और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में उनकी विरासत बेदाग बनी हुई है। शास्त्री जी का जीवन विनम्रता और शांत शक्ति का प्रमाण है। उनका नेतृत्व ऐसे समय में आया जब भारत को मार्गदर्शन के लिए एक शांत, स्थिर हाथ की आवश्यकता थी। वह भले ही कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके काम किसी भी भाषण से ज़्यादा जोरदार थे। उन्होंने ईमानदारी, कड़ी मेहनत और निस्वार्थ सेवा की विरासत छोड़ी है। शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का संदेश अभी भी जारी है। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और भारत के महानतम नेताओं की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।